जिनको रसूलुल्लाह ने अपनी ज़ाहिरी हयात में अपने मुसल्ले पर खड़ा किया, वो इमाम हसन को अपने कंधे पे लेकर मदीने मुनव्वरा की गलियों में घूमते हैं, अपने कंधों पे बिठा के। कोई पूछने वाला पूछता है अमीरुल मोमिनीन आप क्या कर रहे हैं? तो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो अपने नबी की सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह को ऐसे करते देखा इसीलिए मैं भी ऐसे कर रहा हूँ। ये सिद्दीक अकबर का अंदाज। उसके बाद सैयदना फारूक आजम को देखें, अमीरुल मोमिनीन, गैजुल मुनाफिकीन, इमामुल मुजाहिदीन, सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, इमाम हुसैन और इमाम हसन की छोटी बहन सैयदा उम्मे कुलसूम के साथ आप निकाह का पैगाम भेजते हैं और फरमाते हैं कि इनके साथ निकाह करना है, छोटी उम्र की वजह से उज्र किया जाता है। तो उमर इब्ने खत्ताब मिंबर पे तशरीफ लाते हैं और मिंबर पर आने के बाद फरमाते हैं कि मैं किसी ख्वाहिश की वजह से उम्मे कुलसूम के साथ निकाह नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उम्मे कुलसूम के साथ निकाह करने का मकसद ये है कि फातिमतुज़ ज़हरा का दामाद बन जाऊं, ताकि रसूलुल्लाह ने जो फरमाया कि क़यामत के दिन सबके हसब व नसब मुनक़ते हो जाएंगे सिवाय मेरे हसब व नसब के, तो फातिमा के रिश्ते से मैं भी रसूलुल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए उम्मे कुलसूम को निकाह का पैगाम दिया गया। उसके बाद दूसरी बात, एक हजरते सैयदना उमर इब्ने खत्ताब किसी अहम मीटिंग में मसरूफ है और आपके साहबजादे हजरते सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर इंतजार करते हैं और जब इजाजत तलब करते हैं उस महफिल में आने के लिए तो इजाजत नहीं मिलती। वहीं पर इमाम हुसैन भी मौजूद थे। इमाम हुसैन ने सोचा कि मैं जिससे मुलाकात के लिए जा रहा हूँ मुझसे बहुत ज्यादा अजीज, मुझसे बहुत ज्यादा महबूब तो बाप को औलाद ही होती है। जब बेटे को इजाजत न हुई, जब बेटे को इजाजत न हुई महफिल में आने की, तो मुझे कैसे इजाजत हो सकती है। इमाम हुसैन महफिल में आए बगैर वहीं से वापस तशरीफ ले गए। जब वापस गए कुछ दिनों के बाद अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम की मुलाकात जब इमाम अली मकाम से हुई तो फरमाया शहजादे हुसैन बहुत दिन हो गए आप मुलाकात के लिए आए नहीं, आप मिलते नहीं। इमाम हुसैन ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन मिलने के लिए आया था, लेकिन आपको मैंने देखा मसरूफ, आपने अपने बेटे को इजाजत न दी, बेटा इंतजार में खड़ा था। तो मैंने सोचा जहां बेटा मुंतजिर हो और बेटे को इजाजत न मिले वहां हुसैन को कैसे इजाजत मिलेगी। इसलिए कि औलाद जो है वो बाप को औरों से ज्यादा महबूब होती है। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया हुसैन वो अब्दुल्ला और है और तुम और हो, तुम इब्ने रसूल हो और तुम ये सोचते हो कि अब्दुल्ला को इजाजत न मिली तो आपको कैसे इजाजत मिल सकती है। आपने अपना अमामा शरीफ उतार करके अपने बाल पकड़ करके फरमाया वल्लाह हमारे सरों में जो बाल है यानी जो इज्जतें मिली है वो भी तुम अहले बैत के सदके। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला सरजमीन डलिया शरीफ। सुभान अल्लाह। हालांकि सहाबाए किराम में सिद्दीक अकबर के बाद सबसे बुलंद मर्तबा फारूक आजम का है। इसी तरह आपने सुना होगा हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात कि हजरत अबू हुरैरा इमाम अली मकाम से एक मुलाकात में अपने अमामे के शिमले से हजरत इमाम हुसैन के तलवों की मिट्टी साफ करते हैं और आपके जूतियां सीधी करते हैं। कौन? हजरत अबू हुरैरा। उम्र में बड़ा फर्क है। अबू हुरैरा की दाढ़ी सफेद हो चुकी है, इमाम अली मकाम की दाढ़ी काली है। ये सारी चीजें कभी आप महसूस करते, कभी सोचा आपने कि ये लोगों ने मोहब्बत की और हम पर क़यामत तक अहले बैत की मोहब्बत फर्ज है।
इमाम शाफई कहते हैं, जिसको जद्दुल मुख्तार में इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, या अहलल बैति रसूलिल्लाहि हुब्बुकुम फर्दुम मिनल्लाहि फिल कुरआन अंज़लहु यक्फीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहु। कि ऐ रसूलुल्लाह की अहले बैत, तुम लोगों की मोहब्बत को अल्लाह ने कुरान में हम पे फर्ज किया है, यानी कुरान में फर्ज कर दी गई है मोहब्बत अहले बैत। और फरमाया क्या ये फख्र तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि उस वक्त तक के हमारी नमाजें मुकम्मल नहीं होती जब तक हम अहले बैत पे दुरूद नहीं पढ़ लेते। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जगह जगह अहले बैत का जिक्र किया। खुतबे हज्जतुल वदा में फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान है और दूसरी मेरी अहले बैत है। फरमाया जब तक दोनों को पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं होंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ऐ मेरी कौम के जवानों, क्या अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपनी औलाद की मोहब्बत की वजह से हम पे ये फर्ज करके गए, अपनी औलाद की मोहब्बत की वजह से हम पे लाजिम करके गए? अगर आप बारीक बीनी के साथ देखेंगे तो अब असल जो गुफ्तगू आपको समझने की कोशिश करना होगा। मैं अपने सब भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं आपकी मोहब्बत की कद्र करता हूँ, लेकिन अगर आप चुप रहकर खामोश रहकर आने वाली गुफ्तगू सुनेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। अब आप तवज्जो करना, माओ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। देखो, हर बाप चाहता है कि औलाद से मैं मोहब्बत करता हूँ, मेरी औलाद से दूसरे ही मोहब्बत करे, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने अपनी औलाद की मोहब्बत को सिर्फ औलाद होने की वजह से लाजिम नहीं करार दिया, बल्कि मेरे आका ने उसको इबादत के दर्जे में रखा। अल्लाह के रसूल ने उसको इबादत के दर्जे में रखा, बल्कि यहाँ तक फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से यहाँ तक बात साबित होती है कि जिन लोगों के दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी, अल्लाह के रसूल जन्नत के जिस दर्जे में होंगे, रसूलुल्लाह की अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उसी दर्जे में, सुभान अल्लाह, जिस दर्जे में रसूलुल्लाह है उसी दर्जे में अहले बैत से मोहब्बत करने वाले। ये मोहब्बत अहले बैत का इतना सिला क्यों? इब्ने मसूद का कौल है, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, के